हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जितेंद्र स्टडी पॉइंट में। आज की इस वीडियो में स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में देखेंगे, जो कि आपके आने वाले आगामी सभी प्रकार के एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, कुमाऊं में अंग्रेजों के विरोध में क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन किसने बनाया था? तो किसने बनाया था? आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कालू सिंह मेहरा ने। प्रश्न नंबर 2 है, उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी होने का गौरव किन्हें प्राप्त है? आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कालू सिंह मेहरा को। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में से किसने कालू मेहरा को क्रांतिवीर संगठन बनाने हेतु प्रेरित किया था? तो किसने किया था? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वाजिद अली शाह ने। प्रश्न नंबर 4 है, लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने हल्द्वानी पर कब अधिकार किया था? तो कब किया था? ऑप्शन बी, 17 सितंबर 1857 को। प्रश्न नंबर 5 है, किस जनपद में नाना साहिब या घोंडू पंत ने जोगी के भेष में निवास किया था? तो किस जगह किया था? किस जनपद में? उत्तरकाशी में। ऑप्शन डी, उत्तरकाशी में। प्रश्न नंबर 6 है, अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? 1870 में। कब की गई थी? 1870 में। प्रश्न नंबर 7 है, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन वर्ष है। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब हुआ था? 1871 में। ऑप्शन सी, 1871 में। प्रश्न नंबर 8 है, निम्न में से कौन अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं हैं? निम्न में तो कौन है वो? ऑप्शन डी, हरिकृष्ण रतूड़ी। प्रश्न नंबर 9 है, अल्मोड़ा अखबार के संपादक कौन थे? अल्मोड़ा अखबार के संपादक कौन थे? बुद्धि बल्लभ पंत, सदानंद सनवाल, बरीदत्त पांडे। ये तीनों क्या थे? अल्मोड़ा अखबार के संपादक थे। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 10 है, संयुक्त प्रांत का प्रथम हिंदी अखबार किसे माना जाता है? संयुक्त प्रांत का प्रथम हिंदी अखबार किसे माना जाता है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अल्मोड़ा अखबार को। प्रश्न नंबर 11 है, सही कथन को छांटिए। ऑप्शन ए है, इल्बर्ट बिल के समर्थन में 1883 में अल्मोड़ा में बुद्धि बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित हुई थी। ऑप्शन बी है, अल्मोड़ा अखबार के प्रथम संपादक बुद्धि बल्लभ पंत थे। ऑप्शन सी है, ए व बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। प्रश्न नंबर 12 है, 1913 से 1918 तक किस व्यक्ति ने अल्मोड़ा अखबार के संपादक का कार्यभार संभाला था? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बरीदत्त पांडे ने। प्रश्न नंबर 13 है, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में किस स्वतंत्रता सेनानी ने एक कर्मचारी के रूप में कार्य किया था? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रास बिहारी बोस ने। प्रश्न नंबर 14 है, गढ़वाल यूनियन की ओर से देहरादून से गढ़वाली नामक पत्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1905 में। 15 है, 1907 में गढ़वाल भ्रातृमंडल की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? ऑप्शन बी, मथुरा प्रसाद नैथानी ने।
प्रश्न नंबर 16 है, हैप्पी क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो हैप्पी क्लब की स्थापना कब हुई? 1903 में। ऑप्शन ए 1903 में। प्रश्न नंबर 17 है, किसके प्रयासों से हैप्पी क्लब की स्थापना की गई? किसके प्रयासों से हैप्पी क्लब की स्थापना की गई थी? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जीबी पंत एवं हरगोविंद पंत के सहयोग से। ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर 18 है, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1912 में। प्रश्न नंबर 19 है, सन 1907 में कोटद्वार में गोरक्षणी सभा की स्थापना किसने की थी? 1907 में कोटद्वार में गोरक्षणी सभा की स्थापना किसने की थी? आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, धनीराम ने। प्रश्न नंबर 20 है, गढ़वाल क्षेत्र में प्रथम जाति आधारित सरोला सभा की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तारादत्त गैरोला ने। प्रश्न नंबर 21 है, अमेरिका भ्रमण के पश्चात 1913 में अल्मोड़ा में शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना किनके द्वारा की गई? तो किनके द्वारा की गई थी? ऑप्शन बी, स्वामी सत्यदेव परिवारजक के द्वारा। प्रश्न नंबर 22 है, स्टोबल प्रेस की स्थापना कहाँ की गई थी? स्टोबल प्रेस की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दुगड्डा में। प्रश्न नंबर 23 है, निम्न में से बद्रीदत्त पांडे के गुरु कौन थे? बद्रीदत्त पांडे के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक। कौन हो जाएंगे? बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न नंबर 24 है, किसके प्रयासों से 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी के, हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे और गोविंद बल्लभ पंत के प्रयासों से 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है, निम्न में से किसका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व शिक्षा संबंधी समस्याओं का हल ढूंढना था? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुमाऊं परिषद का। प्रश्न नंबर 26 है, 1917 में जयदत्त जोशी की अध्यक्षता में कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन किस जनपद में किया गया था? तो कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए, अल्मोड़ा में। प्रश्न नंबर 27 है, कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन 24 से 25 दिसंबर 1918 को किसकी अध्यक्षता में हल्द्वानी में आयोजित किया गया? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तारादत्त गैरोला। प्रश्न नंबर 28 है, दिए गए कथनों में से कौन सा कथन कुमाऊं परिषद के तीसरे अधिवेशन से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सभी कथन संबंधित हैं। कथन ए है, ऑप्शन ए है, कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन कोटद्वार में हुआ था। ये भी सही है। ऑप्शन बी है, कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन 22 से 24 अक्टूबर 1919 को संपन्न हुआ था। ये भी सही है। ऑप्शन सी है, अधिवेशन के अध्यक्ष राय बहादुर बद्रीदत्त जोशी एवं स्वागत अध्यक्ष तारादत्त गैरोला जी थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी कथन संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 29 है, कुमाऊं परिषद का कौन सा अधिवेशन 21 से 23 सितंबर 1920 में हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में काशीपुर में संपन्न हुआ था? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चौथा अधिवेशन।
प्रश्न नंबर 30 है, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलयीकरण किस वर्ष हुआ था? तो कब हुआ था कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय? आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1926 में। प्रश्न नंबर 31 है, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कितने वर्षों के बाद बंद हुआ था? अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कितने वर्षों के बाद बंद हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 48 वर्षों के बाद बंद हुआ था। प्रश्न नंबर 32 है, निम्न में से किस कमिश्नर के काले कारनामों को अल्मोड़ा अखबार में उजागर किया गया था? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी कमिश्नर लोमस के कारनामों को। प्रश्न नंबर 33 है, नायक सुधार समिति की स्थापना कब हुई थी? नायक सुधार समिति की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1919 में। प्रश्न नंबर 34 है, किस वर्ष मोतीलाल नेहरू अल्मोड़ा आए थे? किस वर्ष मोतीलाल नेहरू अल्मोड़ा आए थे? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1920 में। प्रश्न नंबर 35 है, कुली बेगार विरोधी पहली घटना कब हुई थी? कुली बेगार विरोधी पहली घटना कब हुई थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 जनवरी 1921 को। प्रश्न नंबर 36 है, कुमाऊं परिषद का कौन सा अधिवेशन गुरु परंपरा के साथ साथ हिंदू मुस्लिम एकता के लिए याद किया जाता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कोटद्वार अधिवेशन। और यह कौन सा अधिवेशन था? यह तीसरा अधिवेशन था। प्रश्न नंबर 37 है, कुमाऊं में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रणेता के रूप में किसे जाना जाता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बद्रीदत्त पांडे को। प्रश्न नंबर 38 है, कौन सा कथन सत्य है? कुमाऊं परिषद के तीसरे अधिवेशन में जंगलात संबंधी प्रथम प्रस्ताव प्रेम बल्लभ पांडे ने रखे थे। ऑप्शन बी है कुमाऊं परिषद के तीसरे अधिवेशन में कुली उतार संबंधी प्रस्ताव मथुरा प्रसाद नैथानी ने रखे थे। और ऑप्शन सी है ए व बी दोनों कथन सत्य है, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों कथन क्या है? सत्य है। प्रश्न नंबर 39 है, गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताएं। तो दोस्तों ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।